जय हिंद। आज समझते हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज के बारे में। 9 मई को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है आईसीएमआर के सौजन्य से। तो हम समझेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या और आजकल इतनी चर्चा में क्यों है। म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित व्यक्ति को अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो वो अंधा भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स जहां पर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा हुआ है, जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, जिनके अंदर एचआईवी एड्स के संक्रमण है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जो हाल फिलहाल में किसी गंभीर बीमारी को मात दे करके हॉस्पिटल से वापस लौटे हैं, उनमें ऐसे संक्रमण अक्सर देखे जाते हैं। समझते हैं म्यूकरमाइकोसिस है क्या। इसे हम पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जानते थे। यह एक मोल्ड का ग्रुप होता है फंगस का, जिसे हम म्यूकरमाइसिटीज बोलते हैं, इनके द्वारा होता है। ये मोल्ड्स आसपास आपके एनवायरनमेंट में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, बहुत आराम से मिलेंगे आपको, बहुत आराम से मिलते हैं, पाए जाते हैं। हालांकि लोगों को ये जनरली परेशान नहीं करते, क्योंकि जिनके अंदर भी अच्छा इम्यून सिस्टम है उनको ये परेशान नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लोग जिनका हेल्थ प्रॉब्लम है कोई, या फिर वो मेडिकेशन ले रहे हैं जिनकी वजह से उनका जो बॉडी की एबिलिटी है जर्म्स से फाइट करने की, यानी इम्यून सिस्टम वो कमजोर पड़ गया है, तो उनको ये परेशान करेंगे, ये बीमारी उनको ग्रसित करेगी। सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं म्यूकरमाइकोसिस से होने वाला ट्रबल, वो साइनसेस के अंदर देखने को मिलता है, लंग्स में, फेफड़ों में देखने को मिलता है, क्योंकि आसानी से हवा के थ्रू ये स्पोर्स बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि स्किन में हुए कट या बर्न की वजह से भी ये हमारे बॉडी में पहुंच सकते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस को, कितने तरह के हो सकते हैं। तो राइनो सेरिब्रल, राइनो मतलब होता है नाक से संबंधित या साइनस से संबंधित, तो ये हमारे साइनस के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये ज्यादातर ऐसे लोगों में देखा जाएगा जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर जिनका डायबिटीज कंट्रोल में न रहता हो, यानी हाइपरग्लाइसीमिया रहता हो जिनके अंदर, उनमें यह देखने को मिलेगा राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। दूसरा होता है पल्मोनरी या लंग म्यूकरमाइकोसिस। ये ज्यादातर देखने को मिलेगा ऐसे लोगों में जिन्हें कैंसर हो, या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हाल फिलहाल में हुआ हो। तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। ये कॉमन होता है छोटे बच्चों में, जो या तो प्रीमेच्योर बेबी हो, या तो उनके अंदर इस तरीके से बॉडी में रिस्पॉन्स हो कि उसकी एबिलिटी जो है वो जर्म्स और सिकनेस से फाइट करने की कम हो, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। ऐसे छोटे बच्चों में देखने को मिलता होता है। तो अब समझते हैं अगला, क्यूटेनियस या स्किन म्यूकरमाइकोसिस। ये कब होगा? जब फंगस बॉडी के अंदर किसी ब्रेक के थ्रू घुसे, स्किन के अंदर कोई कट लग गया, किसी तरह का बर्न हो गया, कोई ट्रॉमा है या कोई सर्जरी हुई है, वहां से स्किन के अंदर फंगस प्रवेश करे और बॉडी को ये बीमारी दे जाए, तो इसे हम कहेंगे क्यूटेनियस या स्किन म्यूकरमाइकोसिस। ज्यादातर ये ऐसे लोगों में देखा जाएगा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, क्योंकि स्किन जो है वो एक लाइन ऑफ डिफेंस देता है हमें ऐसे इन्फेक्शन से, और उसके अंदर अगर कोई कट लग गया तो बड़े आसानी से ऐसे लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी ये बीमार कर देगा। अगला है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। इसका मतलब है इन्फेक्शन कहीं और हुआ और उसका असर कहीं और हुआ, यानी कि फंगस कहीं और से दाखिल हुआ बॉडी में, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहता हुआ कहीं और पहुंच गया और वहां उस बॉडी पार्ट को इसने अफेक्ट किया। तो यहां जैसे ब्रेन को ये इफेक्ट कर सकता है, इसके अलावा स्प्लीन को, हार्ट को, स्किन को भी ये इफेक्ट कर सकता है। तो कुछ ऐसे फंगस या फंगाई जो कॉज करते हैं म्यूकरमाइकोसिस, वो राइजोपस की स्पीशीज के हो सकते हैं, या म्यूकर स्पीशीज के हो सकते हैं, या राइजोम्यूकर हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज मैं बता रहा हूं आपको यहां पर, ये इस बीमारी को कॉज करते हैं। तो बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस की। ये सिम्टम्स अगर हम बात करें राइनो सेरिब्रल की, तो जो राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस है उसके अंदर चेहरे के एक साइड पर स्वेलिंग नजर आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, नेजल और साइनस कंजेशन आपको देखने को मिल सकता है, और नाक के ऊपर जो नेजल ब्रिज होता है वहां पर ब्लैक लेजन्स या काले धब्बे नजर आ सकते हैं, या मुंह के अंदर ऊपर के हिस्से पर भी नजर आ सकते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा बुखार भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस है उसके अंदर आपको फीवर,
खांसी, सीने में दर्द और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। क्यूटेनियस या स्किन म्यूकरमाइकोसिस के अंदर ब्लिस्टर्स या अल्सर्स नजर आ सकते हैं और उनमें से बहुत सारे जहां पर भी होंगे वो एरिया ब्लैक हो जाएगा और इसमें गर्मी लगेगी उस जगह पे, हल्का सा वार्मथ फील होगा, पेन होगा, एक्सेसिव रेडनेस या लालिमा नजर आएगी और उस घाव के चारों तरफ एक स्वेलिंग भी आपको नजर आएगी। वहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस के अंदर पेट में दर्द, नॉजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना जैसी तकलीफें, मिचली आना, जी मिचलाना जैसी चीजें हो सकती हैं और अंदर ही अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस के अंदर क्या होता है, यहां ऐसे लोग जो किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है, उनके अंदर देखने को मिलता है और इसे डायग्नोस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी और म्यूकरमाइकोसिस की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन के अंदर मेंटल स्टेटस को चेंज कर देगा ये और कोमा तक को इंड्यूस कर सकता है। तो ये काफी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। म्यूकरमाइकोसिस हो किसे सकता है, तो म्यूकरमाइकोसिस थोड़ा रेयर है जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड लोगों के भीतर ये आसानी से प्रवेश कर सकता है और उन्हें बीमार कर सकता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स, खासतौर पे जिन्हें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, यानी कि बॉडी के अंदर कीटोन फॉर्मेशन जो एसिडिक बनाता है ब्लड को, वो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा कैंसर है अगर किसी को, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से गुजरा हुआ कोई व्यक्ति है। इसी तरीके से अगर किसी को न्यूट्रोपीनिया है यानी न्यूट्रोफिल की कमी हो रही है व्हाइट ब्लड सेल्स में या ब्लड के अंदर, तो इसका भी असर पड़ता है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज अगर कोई कर रहा है, कैसे करेगा, बहुत सारी ऐसी स्टेरॉइड ड्रग्स हैं जो बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के तौर पे यूज की जाती हैं, खासतौर पे एस्थमा में या फिर अभी कोरोना के अंदर भी इसका यूज किया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म अगर इस तरह की कोई स्टेरॉइड लेता है तो उसे आसानी से ये फंगस परेशान करेगा। इसी तरीके से इंजेक्शन ड्रग यूज, जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो उनकी बॉडी में भी आसानी से फंगस प्रवेश कर सकता है। इसी तरह बॉडी के अंदर अगर आयरन की अधिकता हो जाए, जिसको हम कहते हैं आयरन ओवरलोड या फिर हीमोक्रोमैटोसिस, ये बीमारी अगर हो जाए, बीमारी क्या है, आयरन की अधिकता है बॉडी में, तो भी ऐसे लोगों को ये परेशान करेगा। स्किन की इंजरी हो गई, सर्जरी, बर्न्स और वूंड है, उसके थ्रू फंगस प्रवेश कर सकता है। और इसके अलावा जो प्रीमेच्योर बेबी हैं या लो बर्थ वेट वाले बेबी हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो नियोनेटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस होती है वो हो जाती है। इसी तरीके से म्यूकरमाइकोसिस जो है वो फंगल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है एनवायरनमेंट में, यानी सांस के थ्रू या फिर आपके स्किन पे अगर कट्स लगे हुए हैं उनके थ्रू भी ये आपकी बॉडी में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। क्या म्यूकरमाइकोसिस कंटेजियस है यानी छुआछूत से फैलती है? जवाब है नहीं, ये छुआछूत से नहीं फैल सकती, ना तो मनुष्यों से मनुष्य में और ना ही मनुष्यों से जानवर या जानवर से मनुष्य में। तो फिर म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ये बड़ा मुश्किल है इससे बच पाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर और इसके स्पोर्स आपकी सांसों के थ्रू आपके फेफड़ों तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन भी आज तक डेवलप नहीं की गई है। तो ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? तो वो अपने आप को बचाएं ऐसे एनवायरनमेंट में जाने से जहां पर इसकी संभावना इन्फेक्शन की ज्यादा होती हो। देखो यहां बताई जा रही चीजें 100% गारंटी नहीं देती कि आप म्यूकरमाइकोसिस से बच ही जाओगे, हालांकि आपके रिस्क को ये कम कर सकती है। तो क्या कर सकते हैं? ऐसे एरियाज में जाने से बचे जहां पर बहुत ज्यादा धूल हो, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहां पर कहीं खुदाई का काम चल रहा हो, ऐसी जगहों पर कम से कम जाएं। इसके अलावा आप N95 रेस्पिरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम अक्सर PM 2.5, PM 10 आदि पॉल्यूटेंट्स के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वाटर डैमेज बिल्डिंग्स या फिर जहां पर भी बाढ़ आई हो, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर फंगस का ग्रोथ होना आसानी से हो दिखता हो, ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इसी तरीके से क्लोज कॉन्टैक्ट
जो सॉइल का होता है, जिसमें आप गार्डन में या फिर इस तरह के कोई काम कर रहे हो जहां पर आपको मिट्टी आदि में काम करना है, तो उससे बचना चाहिए। और अगर करना ही पड़े तो आपको पूरी तरह प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ होना चाहिए। खासतौर पर पूरे ग्लव्स पहनो आप, और अपने पूरे शरीर को ढक करके ही आप उस तरह के कामों में लगिए। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए ग्लव्स पहनिए जब भी आपको मिट्टी में कोई काम करना है तो। इसके अलावा आप साबुन से अपने हाथ धोते रहिए समय समय पर। और अगर ये खुदा न खास्ता ये इन्फेक्शन हो ही जाए तो एंटीफंगल मेडिकेशन का उपयोग करें डॉक्टर की सलाह पर, और जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसके अनुसार ही पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट को भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी आईसीएमआर ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, उसके बारे में समझते हैं। तो उन्होंने बताया है म्यूकरमाइकोसिस क्या है, और ये अगर अनकेयर्ड या अनक्योर्ड रह गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ सिम्टम्स बताए हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। आगे देखते हैं इन्होंने और क्या क्या चीजें यहाँ बताई हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या फिर जिसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड्स जैसी दवाएं चली हैं, या फिर जो बहुत लंबे समय तक किसी बीमारी के कारण आईसीयू आदि में रहे हैं, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, और जिन्हें ट्रांसप्लांट हुआ है या कैंसर की बीमारी रही है, ऐसे लोगों को इसका खतरा सबसे ज्यादा है। बच कैसे सकते हैं? मास्क पहनिए। जहां पर भी ऐसी साइट्स हैं जहां पर इनका एक्सपोजर ज्यादा होगा, ऐसी जगहों पर आपको मास्क, शूज, ट्राउजर्स, मतलब फुल स्लीव्स के शर्ट्स, पैंट्स, ग्लव्स, ये सारी चीजें मतलब पूरा प्रोटेक्ट होकर के अपने आप को रखना है, जाना है उस जगहों पर। तो फिर चिंता करने की जरूरत कब है? तो ऐसे लोग जिन्हें कोविड 19 हो रखा था वो इलाज कराकर वापस लौटे हैं, या फिर जो डायबिटिक्स हैं, या फिर जो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत है। कब? जब उन्हें साइनोसाइटिस हो, यानी कि जो नेजल पैसेज है वहां पर किसी प्रकार का कंजेशन हो, या फिर नेजल डिस्चार्ज हो रहा हो जो खून के रंग का या काले रंग का हो, और चीक बोन में लोकल पेन आपको समझ में आ रहा हो, या फिर एक साइड में चेहरे पर दर्द हो, नमनेस हो, या स्वेलिंग हो। इसी तरीके से ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन आपको दिखाई देगा नाक के ऊपर या ऊपरी तालू पर, ऐसे दो जगहों पर, तो आपको समझना चाहिए। इसी तरीके से दांतों में अगर दर्द हो रहा हो, दांत हल्के हो रहे हो, ढीले हो रहे हो, हिल रहे हो, जॉ के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा हो, इसी तरीके से आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो या दोहरा दिखाई दे रहा हो, डबल विजन या ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो, और साथ में दर्द हो, फीवर हो, स्किन में कुछ निशान पड़ रहे हो, थ्रोम्बोसिस नजर आ रही हो या नेक्रोसिस नजर आ रही हो, ऐसे केसेस पे भी आपको नजर रखनी है। साथ में अगर सीने में दर्द है, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है छाती के अंदर, और इस तरह की और भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। तो डूज एंड डोंट्स देखते हैं। डूज में है, अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो क्या करना है? हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करना है, यानी कि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देनी है। तो अगर आप कोविड 19 पेशेंट थे और डिस्चार्ज होकर के आए हो और आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, तो आपको अपने ब्लड शुगर को लगातार मापते रहना है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड का यूज है उसको जुडिशियसली यूज करना है। इसका टाइमिंग सही होना चाहिए, उसका डोज सही होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन सही होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसे ही स्टेरॉइड का यूज करते जा रहे हो और बहुत लंबे समय तक करते हो, तो आप अपने आप को इस ब्लैक फंगस डिजीज के जाल में फंसाने का काम करने वाले हो। आपको साफ स्टेराइल वाटर का प्रयोग करना है। ह्यूमिडिफायर्स जो भी होते हैं यूज, खासतौर पे जब ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही हो तब, तो वहां पर भी आपको हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और आपको जो भी एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल चीजें यूज करते हो ना, उन्हें बहुत जुडिशियसली यूज करना है। लोग बिना डॉक्टर की सलाह के सेल्फ मेडिकेशन करके आधी अधूरी डोजेस पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को ले लेते हैं, और एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी पूरा नहीं करते। तो ऐसे करने से एंटीबायोटिक्स का असर हमारे शरीर पर कम होने लगता है, और बैक्टीरिया उसके प्रति कई बार आप देखते हो ना कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट जैसी चीजें नजर आती हैं। तो उससे बचना पड़ेगा हमें, सेल्फ मेडिकेशन से बचना पड़ेगा, और जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स को। ठीक है। तो आईसीएमआर कहता है कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको ये बीमारी हो गई तो सबसे पहले आपको वार्निंग साइंस या सिम्टम्स जो नजर आते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको दिखता है कि नोज के अंदर किसी तरीके की ब्लॉकेज है, साइनोसाइटिस है, तो खासतौर पे तब जब आप
कोविड-19 से बचकर निकले हों या इम्यूनोड्यूलेटर्स पे रहे हों, तब आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। आपको इसे तुरंत एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा पता लगवाना है, जैसे कि KOH स्टेनिंग, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी, या कल्चर मेथड्स हैं, या फिर मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन, आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे कुछ एक जो लेटेस्ट कह सकते हैं तरीके हैं डायग्नोसिस के, उनसे पता करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं फंगल एटियोलॉजी को, और ये क्रूशियल टाइम जो है उसको वेस्ट किए बिना जल्द से जल्द इलाज शुरू करवा सकते हैं। ICMR यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है इस कंडीशन को। तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। डायबिटीज अगर खासतौर पे कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। साथ साथ में स्टेरॉइड को भी आपको यहाँ पर कम करना है, अगर उस पर अभी भी है तो पेशेंट, अदरवाइज तो बिल्कुल बंद कर देना है। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर की सलाह पर इन सभी जो भी यहाँ पर सलाह दी गई ICMR की, उन्हें फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए ऐसी कंडीशंस में। एक टीम अप्रोच के साथ ICMR सलाह देता है इस बीमारी से बचने के लिए। तो यहाँ पर टीम होगी डॉक्टर्स की, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, जो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं वो होंगे, इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, बायोकेमिस्ट, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी बताया है। तो ब्लैक फंगस डिजीज के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, वंदे मातरम।